दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आज के इस वीडियो में। एक बार एक शैतान जंगल से निकलकर गांव पहुंचा। जब गांव पहुंचा तो शैतान उसके दिमाग में कुछ न कुछ खुराफात ही चलती रहती है। उसने क्या किया, एक गधा जो कि किसी खूंटी से बंधा हुआ था उसे खोल दिया। गधा खुला। अब खुलकर वह एक खुली फसल थी जो उस पे घुस गया और खड़ी फसल को वह चर के उसने फसल को नष्ट कर दिया। यह देख किसान की पत्नी को बहुत रोष आया और उसने उस गधे को मार डाला। गधे को मरा हुआ देख गधे का जो मालिक था वह क्रोध में आ गया। उसने आओ देखा न ताओ अपने घर से तमंचा लाया और किसान की पत्नी को मार डाला। किसान की पत्नी को मरा हुआ देख किसान अब क्रोध पर आ गया और उसने गधे की मालिक को कुल्हाड़ी से मारकर उसकी जान ले ली। गधे की मालिक की जान देखकर जो मालिक की पत्नी थी वह अब क्रोध में आ गई और उसने अपने बेटों को आदेश दिया कि जाओ और उस किसान के घर को, उसके घर से ही तो उस किसान को भी जला डालो। तब उस मालकिन के बेटे गए खुशी खुशी माता की आज्ञा को पूर्ण करने और किसान के घर को जला डाला और उन्होंने सोचा कि किसान भी उसमें जल गया होगा, लेकिन किसान बच गया। अब वह किसान अपने जले हुए घर को देखकर अब वह क्रोध में आया और उसने बदला लेने की ठान ली और वह गया और उसने उन मालकिन थी और उनके बेटों को जान से मार डाला। जब उसने सबको मार डाला तो वह बैठकर पछता रहा था कि ये मैंने क्या किया। तब उसकी मुलाकात वहाँ दूर बैठे शैतान से हुई और उसने शैतान से पूछा कि ये क्या हुआ, ये मैंने ऐसा क्यों कर डाला। शैतान ने जवाब दिया, मैंने तो बस गधा छोड़ा था। मैंने जो काम किया था वह तो बस गधा छोड़ने का काम किया था। तुम सबने ओवर रिएक्ट किया, तुमने बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दी। जिस बात को वहीं खत्म किया जा सकता था उस बात को तुम लोगों ने तूल दी, ओवर रिएक्शन दिया, जिसका यह प्रतिफल था। मैंने तो केवल गधा छोड़ा। फिर यह गधा कौन है? क्या हमारे दैनिक जीवन में इस तरह के गधा नहीं छूटते? हमारे टीवी चैनल, हमारे सोशल मीडिया कुछ न कुछ सगुफा छोड़ते रहते हैं, कभी मजहब के नाम पर, कभी व्यक्ति विशेष के नाम पर। और ये शैतान है जो इस तरह की नकारात्मक चीज़ें हमारे समाज में लाते हैं, इन गधों को छोड़ते हैं। और अब हम बुद्धिजीवी इस छूटे हुए गधे पर अपना रिएक्शन देते हैं। हम पार्टीबाजी में आकर, अपनी विचारधारा में आकर, किसी ग्रुप में जुड़े हुए होने के कारण हम ओवर रिएक्शन देते हैं। हम ऐसा मान लेते हैं जैसे सब कुछ हमारा किसी ने तबाह कर डाला और इस ओवर रिएक्शन के चक्कर में हम बहुत कुछ गड़बड़ कर डालते हैं। फिर यह गधा कौन? क्या हम वो गधे नहीं हैं जो इस तरह की शैतान के छोड़े हुए सगुफों में हम रिएक्शन दे रहे हैं? और इस तरह के सगुफे हर समय छूटते रहते हैं, केवल सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स में ही नहीं, समाचार पत्रिकाओं में ही नहीं, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे पार्टी में, हमारे कार्यकलाप में, हमारे ऑफिस में, हमारे कलीग्स के बीच में इस तरह के सगुफे छूटते ही रहते हैं। और हम हैं कि जिस पे ओवर रिएक्शन देते हैं, जिस बात को वहीं ख़त्म किया जा सकता था उसे हम तूल देते रहते हैं। कहा जाता है कि एक अफवाह, एक र्यूमर, एक फालतू चीज़, फालतू गप एक बुद्धिजीवी के पास आकर, एक समझदार आदमी के पास आकर ख़त्म हो जाती है, वह किसी और को प्रसारित नहीं होती है। लेकिन क्या आप बुद्धिजीवी हैं? क्या आप समझदार हैं? आपके व्हाट्सएप ग्रुप में या आपके मैसेंजर में या आपके मैसेज में कुछ ऐसे संदेश आते हैं जिन्हें आप बिना कुछ पड़ताल किए, बिना कुछ सोचे समझे या तो उसे वास्तविक मान लेते हैं या उसे ऐसे ही आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। हम अपने जीवन में भी कि कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया, उसने किसी तीसरे आदमी के बारे में कुछ अपनी राय बता दी, वो अपने ढंग से बताया होगा, वो अपने नमक मिर्ची लगा कर बताया होगा और आप उसे एज इट इज़ मान लेते हैं। आप जैसा उसने बताया उसी को आप वास्तविक मान लेते हैं। अब उसने वह बात क्यों कही, हो सकता है उसे कोई ईर्ष्या हो, उसे कुछ जलन हो, उसका कुछ खुन्नस खाया हो,
और वह और नमक मिर्ची लगाकर चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर उसकी छवि को खराब करना चाह रहे हो। आप क्या समझदार इंसान हैं, आप उसे वास्तविक मान लेते हैं। फिर उस बात को मान लेने न मान लेने से आपको कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला है। लेकिन ऐसे ही कई चीज़ों में आप अपना समय बर्बाद करते हैं। समय तो बर्बाद होता ही होता है, आपके पास गलत ऊर्जाएं आती हैं। मिलजुल कर रहना सीखिए, गधे मत बनिए। गधों की तरह किसी की फसल नष्ट करने मत पहुंच जाइए। शैतान का तो काम ही है गधे छोड़ना, वह गधा छोड़ेगा ही। लेकिन आप तो इंसान बनिए, आप ओवर रिएक्ट मत करिए, अब प्रतिक्रियाएं तुरंत मत दीजिए। कुछ सोचिए समझिए, क्या चीज़ वह वास्तविक है, उस पर अपनी बुद्धि लगाइए। तोड़ना आसान है, मिलजुल कर रहना कठिन है। कठिन कार्य करिए, कठिन कार्य कर तो देखिए आपके अंदर से क्या आत्मविश्वास आता है। फिर ये कहते मत फिरिएगा कि गधा कौन है। कहीं आप तो वह गधे नहीं हैं जो इस तरह की चीज़ें प्रसारित कर रहे हैं, या आप वह शैतान तो नहीं है जो गधे छोड़ने का काम कर रहे हैं। न गधे बनिए न शैतान बनिए, एक इंसान तो बन के रहिए।